रात के अंधेरे कमरे में आरव अकेला बैठा था। खिड़की से आती हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखों में थकान, दर्द और बेबसी साफ झलक रही थी। आरव की जिंदगी हमेशा आसान नहीं रही। वो एक साधारण इंसान था, लेकिन बार बार उसे धोखा मिला था। कभी दोस्तों ने उसका फायदा उठाया, कभी रिश्तों में भावनाओं से खेला गया, और ऑफिस में तो लोग उसकी मेहनत का श्रेय खुद ले लेते थे। धीरे धीरे उसकी आत्मविश्वास की नींव हिलने लगी थी। उसने कई बार सोचा, क्यों मैं ही हमेशा शिकार बनता हूं? क्यों लोग मुझे इतना आसानी से मैनिपुलेट कर लेते हैं? एक दिन जैसे किस्मत ने उसकी सुन ली। लाइब्रेरी के एक कोने में उसे एक किताब दिखी, डार्क साइकोलॉजी मैनिपुलेशन, अ प्रैक्टिकल गाइड विद 21 प्रूवन स्ट्रैटेजीज टू डिफेंड योरसेल्फ फ्रॉम मैनिपुलेटर्स बाय निकोलस ग्रीन। पहले तो आरव को लगा ये भी कोई मोटिवेशनल बकवास किताब होगी, लेकिन उसके भीतर कहीं गहराई में एक आवाज आई, शायद यही जवाब है जिसकी मुझे तलाश है। उसने किताब खोली और वहीं से उसकी नई यात्रा शुरू हुई। लेसन 1, लोग क्यों मैनिपुलेट करते हैं। किताब ने सबसे पहले आरव की आंखें खोल दीं। इसमें लिखा था कि लोग हमेशा बुरे नहीं होते, लेकिन जब उन्हें कंट्रोल चाहिए होता है, पावर, पैसा, प्यार या अटेंशन, तब वे दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं। आरव को याद आया कि उसका पुराना दोस्त उसे बार बार इमोशनली ब्लैकमेल करता था। अगर तूने मेरी मदद नहीं की तो तू अच्छा दोस्त नहीं है। वो मदद करता रहा और दोस्त उसका इस्तेमाल करता रहा। यहां उसे पहला सबक मिला, हर इंसान के पीछे एक मकसद होता है। अगर तुम उसका मकसद समझ जाओ तो तुम खुद को बचा सकते हो। लेसन 2, माइंड गेम्स की शुरुआत। किताब आगे बताती है कि मैनिपुलेटर्स हमेशा चुपचाप शुरुआत करते हैं। वो आपके दिमाग में शक, डर या गिल्ट डालते हैं। आरव को याद आया, ऑफिस में उसका बॉस अक्सर कहता था, तू शायद इस प्रोजेक्ट के लिए फिट नहीं है, लेकिन कोशिश कर ले। और आरव पूरी रात मेहनत करता ताकि अपनी काबिलियत साबित कर सके। असल में बॉस उसकी मेहनत का फायदा उठा रहा था। यहां किताब ने उसे सिखाया, अगर कोई बार बार तुम्हें छोटा महसूस करवाता है तो समझ जाओ वो तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। लेसन 3, पहला हथियार। अवेयरनेस। किताब ने जोर दिया कि पहला और सबसे बड़ा डिफेंस है अवेयरनेस, जागरूकता। जब तक तुम यह पहचान नहीं पाओगे कि सामने वाला क्या खेल खेल रहा है, तुम हमेशा शिकार बने रहोगे। आरव ने सोचा, अगर मैं इन पैटर्न्स को समझ लूं तो शायद कोई भी मुझे दोबारा यूज नहीं कर पाएगा। उस रात उसने तय किया कि अब वो शिकार नहीं रहेगा। अब वो सीखेगा कैसे लोगों को समझा जाए, कैसे उनकी आंखों और शब्दों में छुपे मकसद को पकड़ा जाए। किताब की हर लाइन जैसे उसके लिए लिखी गई थी। आरव की जिंदगी अब धीरे धीरे बदलने वाली थी। आरव को अब पता चल चुका था कि उसे अपनी कमजोरी को ताकत में बदलना है, लेकिन अभी तो यह सिर्फ शुरुआत थी। आगे उसे सीखना था, लोगों को पढ़ना, उनकी बॉडी लैंग्वेज समझना और पेनपिट स्ट्रैटेजीज से खुद को बचाना। लेसन 4, इंसानों को पढ़ना सीखो। किताब ने बताया कि लोगों को समझने के लिए सिर्फ उनके शब्दों पर ध्यान मत दो, क्योंकि शब्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन शरीर और चेहरे की हरकतें सच्चाई बता देती हैं। आरव को याद आया, जब उसका दोस्त उससे पैसे मांगता था, वो हमेशा कहता, भाई ये आखिरी बार है, लेकिन उसकी आंखें इधर उधर भागती थीं, होंठ दब जाते थे। अब आरव को समझ आया, यह झूठ की निशानी थी। किताब का सबक, आंखों का लगातार कांटेक्ट न करना, झूठ या छुपाव, बार बार मुस्कुराना लेकिन आंखों में मुस्कान न होना, बनावटी भावनाएं, किसी विषय पर अचानक टॉपिक बदलना, गिल्ट या छुपाव। आरव ने पहली बार महसूस किया कि उसके चारों ओर लोग हमेशा एक कहानी कहते हैं, लेकिन उनका शरीर सच बोल देता है। लेसन 5, इमोशंस ही असली हथियार हैं। किताब ने चेतावनी दी, मैनिपुलेटर्स का सबसे खतरनाक हथियार है तुम्हारी भावनाएं। आरव को याद आया कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अक्सर कहती थी, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो मेरी हर बात मानोगे। आरव प्यार के नाम पर उसकी हर जिद मानता रहा। अब उसे समझ आया कि वो इमोशनल ट्रिगर का शिकार हुआ था। किताब ने कहा, कभी भी गिल्ट, डर या प्यार के नाम पर किसी को अपनी सोच पर हावी मत होने दो। लेसन 6, बाउंड्री सेट करना।
आरव ने किताब में पढ़ा कि सीमाएं, बाउंड्रीज बनाना सबसे जरूरी है। अगर तुम हर किसी को अपनी लाइफ और फैसलों में दखल देने दोगे तो तुम्हारा शोषण पक्का है। उसने ठान लिया कि अब वो हर रिश्ते में अपनी एक लकीर खींचेगा। ऑफिस में, ये मेरा काम है और इसका श्रेय मुझे ही मिलेगा। रिश्तों में, मैं तुम्हें प्यार करता हूं लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता नहीं करूंगा। दोस्तों में, मदद करूंगा लेकिन बार बार यूज नहीं होने दूंगा। लेसन 7, मैनिपुलेटर की 3 कैटेगरी। किताब ने बताया कि मैनिपुलेटर 3 तरह के होते हैं। 1, इनोसेंट मैनिपुलेटर, जिन्हें पता भी नहीं होता कि वो दूसरों पर असर डाल रहे हैं, जैसे छोटे बच्चे रोकर चीजें मांगते हैं। 2, सिचुएशनल मैनिपुलेटर, जो हालात देखकर दूसरों को दबाते हैं, जैसे बॉस डेडलाइन के नाम पर कर्मचारियों से ज्यादा काम करवाता है। 3, डार्क मैनिपुलेटर, जो जानबूझकर दिमागी खेल खेलते हैं ताकि दूसरों को पूरी तरह कंट्रोल कर सकें। आरव को समझ आ गया कि उसकी लाइफ में तीसरे टाइप के लोग बहुत रहे हैं और यही लोग उसकी सबसे बड़ी कमजोरी का फायदा उठाते रहे हैं। लेसन 8, साइलेंस की ताकत। किताब में लिखा था कि मैनिपुलेटर्स अक्सर तुम्हें जल्दी जल्दी फैसले लेने पर मजबूर करते हैं, क्योंकि जब तुम हड़बड़ी में सोचते हो तब तुम सबसे ज्यादा कमजोर होते हो। सॉल्यूशन, साइलेंस, चुप्पी। अगर कोई तुम्हें दबाव में डाल रहा है तो जवाब मत दो, रुको, सोचो और फिर ठंडे दिमाग से निर्णय लो। आरव ने इसको आजमाया। एक दिन उसका बॉस बोला, आज ही ये काम खत्म करो वरना तुम्हारी इमेज खराब हो जाएगी। पहले की तरह घबराने की जगह आरव शांत रहा और बोला, मैं अपने काम को सही ढंग से करना पसंद करता हूं, आप रिजल्ट देखिएगा। बॉस हैरान रह गया। यहीं से आरव ने सीखा, चुप्पी भी हथियार है। लेसन 9, सेल्फ अवेयरनेस की जीत। किताब ने कहा, तुम्हें पहले खुद को समझना होगा। जब तक तुम अपनी भावनाओं, डर और ट्रिगर्स को नहीं पहचानोगे, कोई भी इन्हीं को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। आरव ने डायरी लिखना शुरू किया। हर रात वो लिखता, किस चीज से वो गुस्सा हुआ, किस बात ने उसे दुखी किया और किस मौके पर वो सबसे ज्यादा दबाव महसूस करता है। धीरे धीरे उसे अपनी कमजोरियों का नक्शा मिलने लगा। अब वो जानता था कि उसे कहां सावधान रहना है। आरव अब सिर्फ एक शिकार नहीं रहा, अब वो जागरूक हो रहा था। उसने सीख लिया था लोगों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ना, इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानना और सीमाएं बनाना। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। किताब में आगे ऐसे 21 प्रूवन स्ट्रैटेजीज थीं जो उसे पूरी तरह बदलने वाली थीं। आरव अब तैयार था असली लड़ाई के लिए। वो अब जानना चाहता था कैसे इन स्ट्रैटेजीज को अपनी जिंदगी में लागू करे और हर मैनिपुलेटर को मात दे। आरव अब पहले जैसा भोला भाला इंसान नहीं रहा था। उसकी आंखों में अब एक अलग चमक थी। उसे एहसास हो गया था कि दुनिया हमेशा सीधी सादी नहीं होती। अगर तुम्हें अपनी लाइफ में खड़ा रहना है तो तुम्हें भी स्मार्ट, सतर्क और रणनीतिक होना पड़ेगा। किताब के अगले चैप्टर ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। स्ट्रैटेजी 1, नो कहने की ताकत। किताब ने लिखा था, जब तुम हर चीज के लिए हां बोलते हो तो तुम दूसरों के हाथ की कठपुतली बन जाते हो। आरव ने सोचा, सच है, वो हमेशा हां बोलकर ही तो फंसा था। अगले दिन ही उसकी जिंदगी ने टेस्ट लिया। उसका दोस्त बोला, भाई तेरे पास बाइक है, चल 2 हफ्ते के लिए मुझे दे दे। पहले आरव झिझकता, लेकिन इस बार उसने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, नहीं, अभी मैं अपनी बाइक नहीं दे सकता। उसका दोस्त नाराज हुआ, लेकिन आरव को अंदर से सुकून मिला। यह उसकी पहली जीत थी। लेसन, ना कहना तुम्हें बुरा इंसान नहीं बनाता बल्कि मजबूत बनाता है। स्ट्रैटेजी 2, ग्रे रॉक टेक्निक। किताब ने सिखाया कि अगर कोई तुम्हें बार बार मैनिपुलेट करने की कोशिश करे तो सबसे अच्छा तरीका है उन्हें बोर कर दो। उन्हें रिएक्शन मत दो, ना गुस्सा, ना सफाई, ना इमोशन। बस एक ग्रे पत्थर की तरह रहो, ठंडे और अनरेस्पॉन्सिव। आरव ने यह ऑफिस में आजमाया। एक सहकर्मी अक्सर ताने मारता था, तू तो हमेशा स्लो रहता है, तेरे जैसे लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। पहले आरव सफाई देता, गुस्सा करता, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान और चुप्पी। धीरे धीरे सहकर्मी खुद बोर होकर पीछे हट गया। लेसन, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। स्ट्रैटेजी 3,
जानकारी कम शेयर करो। किताब ने चेतावनी दी, मैनिपुलेटर्स तुम्हारी जानकारी को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। आरव को याद आया कि कैसे उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को सब कुछ बता दिया था, उसकी डर, कमजोरी, सपने, और बाद में उन्हीं का इस्तेमाल उसके खिलाफ किया गया। अब उसने फैसला किया कि वो अपनी लाइफ के राज हर किसी के साथ साझा नहीं करेगा। एक दोस्त ने उससे पूछा, तेरी सैलरी कितनी है? पहले आरव ईमानदारी से बता देता, लेकिन अब उसने कहा, बस ठीक ठाक है, गुजारा हो जाता है। उसने सीखा कि कम बोलना ही ताकत है। स्ट्रैटेजी 4, रीफ्रेमिंग। किताब ने बताया कि मैनिपुलेटर्स अक्सर तुम्हें गिल्ट में डालते हैं, लेकिन तुम उनके शब्दों को रीफ्रेम कर सकते हो। एक दिन उसकी मां बोली, तू हमें समय ही नहीं देता, हमसे प्यार नहीं करता क्या? पहले आरव गिल्ट में फंस जाता, लेकिन इस बार उसने मुस्कुराकर कहा, मां, प्यार तो सबसे ज्यादा आपसे ही करता हूं, और इसलिए मेहनत करता हूं ताकि आपको गर्व हो। उसने महसूस किया कि बात को नया रूप देने से माहौल भी बदल गया। लेसन, शब्द वही रहते हैं, लेकिन उनका असर बदल सकता है अगर तुम उनका फ्रेम बदल दो। स्ट्रैटेजी 5, पैटर्न तोड़ना, पैटर्न ब्रेक। मैनिपुलेटर हमेशा एक ही तरीका अपनाते हैं, बार बार वही ट्रिक। किताब ने कहा कि अगर तुम उस पैटर्न को तोड़ दो तो खेल खत्म हो जाता है। एक रिश्तेदार हमेशा कहता था, तेरे पास पैसे नहीं हैं, तू बड़ा कुछ नहीं कर पाएगा। पहले आरव दुखी होता, लेकिन इस बार उसने हंसते हुए कहा, शुक्र है, अब तो मुझे आपके ताने फ्री में मिलते हैं, वरना लाइफ कोच तो पैसे लेकर ही मोटिवेट करते हैं। सब हंस पड़े और मैनिपुलेटर चुप हो गया। लेसन, मजाक और पैटर्न ब्रेक करके भी तुम अपने ऊपर कंट्रोल रोक सकते हो। आरव अब पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी हो चुका था। उसने 5 स्ट्रैटेजीज को अपनी लाइफ में आजमा कर देख लिया था, और हर बार वह मजबूत निकला। लेकिन किताब यहीं खत्म नहीं हुई थी। अब असली चैलेंज था, लंबे रिश्तों और बड़े खेलों में मैनिपुलेटर्स को मात देना। आरव अब तैयार था अगली स्ट्रैटेजीज सीखने के लिए, जहां उसे पता चलेगा कि कैसे लोगों को इमोशनल ट्रैप से बाहर निकालना है और अपनी पर्सनैलिटी को इतना स्ट्रांग बनाना है कि कोई उसे कंट्रोल न कर सके। आरव की जिंदगी अब बदल रही थी। पहले वो शिकार था, अब वो जागरूक था। लेकिन उसकी असली परीक्षा बाकी थी, क्योंकि असली मैनिपुलेशन वही होता है जहां प्यार, रिश्ते और करियर दांव पर लगे होते हैं, यानी वही जगहें जहां इंसान सबसे कमजोर पड़ता है। किताब ने उसे अगली स्ट्रैटेजीज सिखाईं। स्ट्रैटेजी 6, गैस लाइटिंग को पहचानो। किताब ने बताया कि मैनिपुलेशन का सबसे खतरनाक हथियार है गैस लाइटिंग, यानी कोई तुम्हें इतना कंफ्यूज कर दे कि तुम्हें अपनी ही समझ और यादों पर शक होने लगे। आरव को याद आया, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड कहती थी, तुम्हें हमेशा गुस्सा आता है, तुम्हें कंट्रोल की प्रॉब्लम है। हालांकि असल में गुस्सा वही करती थी, लेकिन बार बार सुनकर आरव खुद को दोषी मानने लगा था। अब किताब ने उसे सिखाया, अगर कोई तुम्हें तुम्हारी ही यादों और इमोशंस पर शक करवा रहा है तो रुक जाओ, फैक्ट्स लिखो, सबूत याद रखो और खुद को बार बार याद दिलाओ कि मेरी सोच और मेरी सच्चाई असली है। स्ट्रैटेजी 7, एंकरिंग टेक्निक को समझो। किताब ने बताया कि लोग अक्सर पहले एक बड़ी मांग करते हैं, फिर छोटी मांग करते हैं, और तुम उसे आसानी से मान लेते हो। इसे कहते हैं एंकरिंग मैनिपुलेशन। उदाहरण, एक दोस्त कहे, मुझे 50,000 चाहिए, तुम मना कर दो। फिर वो कहे, चल 5,000 दे दे। तुम सोचोगे, छोटा है, दे ही देता हूं। लेकिन यही ट्रिक थी। आरव ने ये समझा, और अब जब कोई बड़ी छोटी मांग करता तो वो सोचता, क्या ये असली जरूरत है या बस एंकरिंग। स्ट्रैटेजी 8, लव बॉम्बिंग से बचो। रिश्तों में मैनिपुलेशन का एक बहुत आम तरीका है लव बॉम्बिंग। जब कोई इंसान शुरुआत में तुम्हें हद से ज्यादा प्यार, तारीफ और ध्यान दे ताकि तुम उसकी पकड़ में आ जाओ, फिर बाद में वही इंसान तुम्हें कंट्रोल करने लगे। आरव को समझ आया कि क्यों उसकी एक्स शुरुआत में इतनी परफेक्ट लगी थी, क्योंकि वो असली नहीं था बल्कि एक ट्रैप था। किताब ने उसे सिखाया, असली प्यार धीरे धीरे बढ़ता है, अचानक बाढ़ की तरह नहीं आता। अगर कोई शुरुआत में ही हद से ज्यादा परफेक्ट लगे तो सावधान हो जाओ। स्ट्रैटेजी 9, ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक।
कभी कभी मैनिपुलेटर्स बार बार वही बात दोहराकर तुम्हें मानने पर मजबूर करते हैं। किताब ने इसका उल्टा तरीका सिखाया। तुम भी शांत रहकर अपनी बात बार बार दोहराओ। एक बार ऑफिस में बॉस बोला, ये प्रोजेक्ट घर ले जाकर वीकेंड पर कर ले। आरव ने कहा, मुझे वीकेंड में आराम चाहिए। बॉस फिर बोला, लेकिन टीम को डेडलाइन है। आरव ने फिर कहा, मुझे वीकेंड में आराम चाहिए। तीसरी बार भी उसने वही दोहराया। आखिरकार बॉस ने हार मान ली। लेसन, कभी कभी जीतने के लिए तुम्हें अपनी बात शांत और लगातार दोहरानी होती है। स्ट्रैटेजी 10, फ्यूचर पेसिंग को समझो। किताब ने बताया कि मैनिपुलेटर्स अक्सर तुम्हें भविष्य के सपनों से फंसाते हैं। जैसे, अगर तुम ये करोगे तो हम हमेशा खुश रहेंगे। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम करोड़पति बन जाएंगे। आरव अब समझ गया कि यह सिर्फ खाली वादे हैं। उसने सीखा कि भविष्य की बातों से बहलने की बजाय वो हमेशा पूछेगा, अभी तुम क्या कर रहे हो? स्ट्रैटेजी 11, इमोशनल डिटैचमेंट। किताब का एक और दमदार सबक था, कभी कभी तुम्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना ही सबसे बड़ा हथियार होता है। आरव पहले हर चीज पर तुरंत रिएक्ट कर देता था। अब उसने सीखा कि थोड़ा दूर रहना, थोड़ा डिटैच होना जरूरी है। इससे तुम हालात को क्लियर दिमाग से देख पाते हो। अब तक आरव ने सीखा गैसलाइटिंग को पहचानना, एंकरिंग और लव बॉम्बिंग से बचना, ब्रोकन रिकॉर्ड से अपनी बात रखना और फ्यूचर पेसिंग के झूठे वादों को समझना। उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था, लेकिन उसे पता था कि अभी डस और स्ट्रैटेजीज बाकी हैं और वही उसे पूरी तरह बदलेंगी। अब खेल और बड़ा होने वाला था। अब आरव सीखने वाला था कि कैसे खुद भी परसुएजन का मास्टर बनना है। आरव अब बदल चुका था। उसकी चाल में आत्मविश्वास, उसकी आवाज में गहराई और उसके सोचने के तरीके में परिपक्वता आ चुकी थी। लेकिन किताब अब भी खत्म नहीं हुई थी। निकोला ग्रीन की इस किताब में आगे लिखा था, मैनिपुलेशन से बचने का असली तरीका सिर्फ बचाव नहीं, बल्कि अपनी पर्सनैलिटी को इतना मजबूत बनाना है कि कोई तुम्हारे करीब आने से पहले ही 2 बार सोचे। स्ट्रैटेजी 12, मिररिंग, आईना तकनीक। किताब ने बताया कि लोगों को प्रभावित करने का सबसे आसान तरीका है उनके जैसे बन जाना, यानी उनकी बॉडी लैंग्वेज, टोन और हाव भाव को हल्का सा कॉपी करना। आरव ने यह ट्रिक आजमाई। एक क्लाइंट से मिलने गया जो बहुत गंभीर और धीमी आवाज में बात कर रहा था। आरव ने भी उसी अंदाज में बात की। धीरे धीरे क्लाइंट रिलैक्स हुआ और उसकी बातें मानने लगा। लेसन, लोग अपने जैसे इंसानों पर जल्दी भरोसा करते हैं। स्ट्रैटेजी 13, रिवर्स साइकोलॉजी। कभी कभी सामने वाला जितना ना सुनेगा उतना ही करने की कोशिश करेगा। किताब ने इसे रिवर्स साइकोलॉजी कहा। एक दिन उसकी छोटी बहन जिद कर रही थी, मुझे फोन चाहिए, अभी चाहिए। पहले आरव मना कर देता और झगड़ा हो जाता, लेकिन इस बार उसने कहा, तुझे फोन चाहिए? तू अभी तैयार नहीं है। जब तू थोड़ी और जिम्मेदार बनेगी तब ले लेना। परिणाम, अब बहन खुद साबित करने लगी कि वो जिम्मेदार है। लेसन, कभी कभी उल्टा कहना ही सामने वाले को सही काम की ओर धकेल देता है। स्ट्रैटेजी 14, फुट इन द डोर को पहचानो। किताब ने बताया कि मैनिपुलेटर्स अक्सर छोटी रिक्वेस्ट से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे बड़ी रिक्वेस्ट करने लगते हैं। इसे कहते हैं फुट इन द डोर टेक्निक। जैसे पहले कोई बोले, प्लीज एक मेल चेक कर दे, फिर बोले, चल पूरा रिपोर्ट बना दे। आरव ने समझा कि ये स्लो ट्रैप है। अब उसने तय किया कि छोटी रिक्वेस्ट मानने से पहले ही सोचेगा, क्या ये आगे जाकर बड़ी बन जाएगी। स्ट्रैटेजी 15, स्कैर्सिटी प्रिंसिपल। किताब ने बताया कि इंसान वही चीज चाहता है जो कम मिलती है। मैनिपुलेटर्स इसी का फायदा उठाते हैं। ये ऑफर सिर्फ आज तक है, अगर तुमने मुझे खो दिया तो फिर कभी ऐसा प्यार नहीं मिलेगा। आरव अब इस झांसे में नहीं आता। उसने सीखा, अगर कोई चीज सच में वैल्यू रखती है तो वो कल भी उतनी ही कीमती होगी। स्ट्रैटेजी 16, कंट्रोल्ड एंगर। किताब ने कहा, क्रोध तुम्हारा दुश्मन भी है और हथियार भी। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम इसे कंट्रोल कर पाते हो या नहीं। पहले आरव हर छोटी बात पर गुस्सा कर देता था। अब उसने सीखा कि सही वक्त पर सही मात्रा में गुस्सा दिखाना सामने वाले को रोकने का तरीका हो सकता है। जैसे
जब ऑफिस में एक सहकर्मी उसकी मेहनत का क्रेडिट लेने लगा तो आरव ने शांत आवाज में कहा, अगर आपने मेरी मेहनत का नाम लिया तो मैं पूरी टीम के सामने सच बता दूंगा। उसके चेहरे पर हल्का गुस्सा और आत्मविश्वास देखकर सहकर्मी तुरंत पीछे हट गया। स्ट्रेटजी 7, रेसिप्रोसिटी, उधार का खेल। किताब ने बताया कि लोग हमेशा एहसान चुकाने की कोशिश करते हैं। मैनिपुलेटर्स इसका फायदा उठाते हैं। पहले तुम्हें छोटा सा तोहफा देंगे, फिर बड़ी डिमांड करेंगे। आरव ने यह पैटर्न पहचान लिया। एक बार उसका पड़ोसी बोला, मैंने तेरे लिए चाय बना दी है, चल अब मेरी मदद कर दे पूरे दिन के काम में। पहले आरव मान जाता था, अब उसने सीखा, छोटी मदद का मतलब बड़ी डिमांड मानना नहीं है। लेसन, हर एहसान का बदला देना जरूरी नहीं। अब तक आरव ने 17 स्ट्रैटेजीज सीख ली थीं। अब वो सिर्फ मैनिपुलेशन से बचना ही नहीं, बल्कि लोगों को प्रभावित करना भी जान गया था। उसकी पर्सनैलिटी अब इतनी मजबूत हो गई थी कि लोग खुद ब खुद उसका सम्मान करने लगे। लेकिन किताब की आखिरी 4 स्ट्रैटेजीज अभी बाकी थीं, और वही थीं जो उसे एक मास्टर कम्युनिकेटर और परसुएशन एक्सपर्ट बनाएंगी। आरव अब उस मुकाम के करीब था जहां वो खुद अपने जीवन का मालिक बन सकेगा। आरव की आंखों में अब डर नहीं था। वो पहले वाला भोला शिकार नहीं रहा। अब उसके भीतर एक नई ताकत थी, समझ, जागरूकता और आत्मविश्वास। किताब के आखिरी पन्नों ने उसे वो 4 सबक दिए जिन्होंने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। स्ट्रेटजी 18, ट्रायंगुलेशन को पहचानो। किताब ने बताया कि मैनिपुलेटर्स अक्सर 2 लोगों को आपस में भिड़ाकर खुद फायदा उठाते हैं। इसे कहते हैं ट्रायंगुलेशन। उदाहरण, ऑफिस में बॉस एक कर्मचारी से कहे, देखो दूसरे ने तुमसे अच्छा काम किया है। फिर दूसरे से कहे, पहला तुमसे बेहतर है। दोनों आपस में लड़ेंगे और बॉस कंट्रोल करेगा। आरव ने इसे पहचानना सीख लिया। अब जब कोई उसे दूसरों से तुलना करता तो वो शांत होकर कहता, हर किसी का तरीका अलग होता है, चलो रिजल्ट पर बात करते हैं। लेसन, तुलना के जाल में मत फंसो, वरना कोई और तुम्हें कंट्रोल कर लेगा। स्ट्रैटेजी 19, द पॉज पावर। किताब ने कहा, कभी कभी जवाब न देना ही सबसे ताकतवर जवाब होता है। आरव ने इसे प्रैक्टिस किया। जब कोई बहस छेड़ता वो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय 5 सेकंड रुकता। ये छोटी सी चुप्पी सामने वाले को असहज कर देती और वो खुद ही अपनी बात कमजोर कर देता। लेसन, चुप्पी और रुकना भी एक स्ट्रॉन्ग वेपन है। स्ट्रैटेजी 20, पॉजिटिव परसुएशन। किताब ने कहा, लोग सिर्फ डर और दबाव से नहीं बल्कि पॉजिटिव परसुएशन से भी बदलते हैं। आरव ने सीखा कि अगर किसी को अपनी बात मनवानी है तो उन्हें दिखाओ कि इससे उनका फायदा कैसे होगा। जैसे ऑफिस में उसने कहा, अगर हम ये नया तरीका अपनाएंगे तो टीम का समय बचेगा और सबको जल्दी घर जाने का मौका मिलेगा। लोग तुरंत मान गए। उसने महसूस किया, सच्ची लीडरशिप तब होती है जब लोग तुम्हारे साथ चलना चाहें, मजबूरी में नहीं। स्ट्रेटेजी 21, सेल्फ मास्टरी, खुद पर काबू। किताब की आखिरी स्ट्रैटेजी थी सबसे गहरी। अगर तुम खुद को मास्टर कर लोगे, अपनी भावनाओं, आदतों और विचारों को, तो कोई भी तुम्हें कभी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। आरव ने समझा कि असली जीत बाहर नहीं, अंदर होती है। उसने ध्यान, मेडिटेशन शुरू किया। रोज डायरी लिखने लगा। हर दिन खुद से पूछता, क्या आज मैंने अपनी जिंदगी का मालिक खुद को रखा या किसी और को? धीरे धीरे वो इतना मजबूत हो गया कि अब उसे किसी की अप्रूवल, किसी के कंट्रोल की जरूरत नहीं थी। लेसन, सेल्फ मास्टरी ही डार्क साइकोलॉजी का असली जवाब है। आरव अब वो इंसान नहीं रहा जो हर किसी की बात मान लेता था। अब वो एक जागरूक, आत्मविश्वासी और मजबूत शख्सियत बन चुका था। दोस्तों में अब वो इस्तेमाल नहीं होता था, बल्कि सब उसका सम्मान करते थे। रिश्तों में अब वो गिल्ट और डर से नहीं, बल्कि इज्जत और प्यार से जीता था। ऑफिस में अब उसकी राय मायने रखती थी। किताब के आखिरी पन्नों पर लिखा था, मैनिपुलेशन से बचना सिर्फ रक्षा करना नहीं है, असली ताकत है खुद इतना मजबूत बन जाना कि कोई तुम्हें हिला भी ना सके। आरव ने किताब बंद की, लेकिन उसके भीतर एक नई किताब खुल चुकी थी, उसकी अपनी जिंदगी की। इस कहानी के जरिए हमने सीखा कि लोग क्यों मैनिपुलेट करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज और इमोशंस को कैसे समझें,
21 स्ट्रैटेजीज से खुद को कैसे बचाए, और सबसे बड़ी बात, सेल्फ मास्टरी ही सबसे बड़ा हथियार है। आरव की कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी, ये उन सभी की कहानी है जो कभी न कभी शिकार बने हैं, लेकिन अब कोई भी चाहे तो जागरूक होकर, समझदारी से और इन स्ट्रैटेजीज को अपनाकर अपनी जिंदगी का मालिक खुद बन सकता है।